छोटी सी एक लाइन, ज़िया-उल-हक सन ऑफ ए, वो छप गई और सुबह अखबार में निकल गई बाहर। इसको हम फ़ौज का आना तो कहते हैं, लेकिन असल में फ़ौज तो नहीं होती, तो एक जनरल की जंग होती, वो होती है, थी कह लें ख्वाहिश इक़्तिदार। उन्होंने फिर एक इज़्तिराब था लोगों में और बेचैनी थी कि ये ऐसा होना नहीं चाहिए। जो बात के वो हैं शवाहिद प्रोफेसर गफूर ने भी अपनी किताब में लिखा है, और लोगों ने भी जो उस टाइम उन मुज़ाकरात में, प्रोफेसर गफूर मुज़ाकरात में थे, मुफ्ती महमूद मुज़ाकरात की अपोजिशन की टीम के हेड थे उस टाइम, तो इन्होंने सब ने कहा कि हम तो एक मुआहदे पे पहुंच गए थे, सिर्फ हमारे दस्तखत होने थे। तो ज़िया-उल-हक ने माशाल्लाह लगा दिया, उसने आते ही मुख्तलिफ पाबंदियाँ लगा दी, कार्टून कोई नहीं छापना है आपने, कोई इस तरह की मतलब मुख्तलिफ जो पाबंदियाँ होती हैं वो सेंसर भी लगा दिया कि अखबारात को सेंसर करें, आप कराएं। और वो फिर हमें अपना अखबार जो भी है बना के, तो पहले आईओ को दिखाना पड़ता था, किसी इंफॉर्मेशन अफसर को या डिप्टी डायरेक्टर जो भी जिस इलाके का इंफॉर्मेशन का होता था उसके पास ले जाना पड़ता था पूरी कापी, उसको दिखा के उससे करा के तो फिर हम उसको छाप सकते थे। और यहाँ तक था कि वो खाली जगह हमने पहले अखबारात ने किया कि जहाँ से ख़बर निकाल देते थे खाली छोड़ देते थे, तो फिर हमें उसके कुछ अर्सा उन्होंने बर्दाश्त किया, फिर हिदायत आई कि ये खाली जगह ना छोड़ें। वहाँ फिर लिख दिया जाता स्टॉप प्रेस खाली जगह को, कि भाई यहाँ से ख़बर थी स्टॉप हो गई है, स्टॉप प्रेस लगा देते थे। फिर वो भी उनको बुरा लगा, फिर उन्होंने कहा जी ये भी आप ख़त्म करें। फिर ज़ाहिर है वहाँ पे कोई ख़बर लगानी होती थी कुछ ऐसी है। मैं यहाँ मुस्लिम अखबार में होता था, तो हम रात को एक साहब वो मुल्तान से आए, हमारे दफ्तर आ गए और उन्हें आके कहा कि यार वो मैं सदर नू मिलना है, ज़िया-उल-हक नू मिलना है। मैंने अपने एक साथी को कहा, मैंने कहा यार ये सदर को मिलना चाह रहे हैं, इसकी बात इनको मिला दो। तो उन्होंने ऐसे ही उठाया और ऐवान सदर का टेलीफ़ोन मिला दिया। टेलीफ़ोन मिलाया तो वो ज़िया-उल-हक ने ख़ुद उठा लिया। उन्होंने सलाम अलैकुम कहा, इधर से वालेकुम सलाम हुआ। उन्होंने कहा जी मुझे वो जनरल साहब से बात करनी है, ज़िया-उल-हक साहब से। उन्होंने कहा जी मैं ज़िया-उल-हक बोल रहा हूँ। कहा जी ऐसा है कि मैं मुस्लिम अखबार से बोल रहा हूँ और हमारे पास आपका एक मेहमान आया हुआ है। उन्होंने उसको बात की और उसको बुला लिया, उसका अरेंज हो गया, उसको भिजवा दिया गया। तो हमने वो ख़बर एक पॉजिटिव बना के लगाई कि जी ये सदर साहब इतने मतलब हमारे वो हैं कि ख़ुद मतलब फ़ोन उठाते हैं और मतलब लोग अटेंड करते हैं, वो एक मुस्बत ख़बर बनाई गई। तो वो जब वो सेंसर के लिए गई तो उन्होंने वो ख़बर उतार दी, उन्होंने कहा नहीं ये ख़बर नहीं आप लगाएंगे, फिर आप तासुर दे रहे हैं कि हमारा सदर वेला है। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी और जुल्म का कानून नहीं चलेगा ये, और मार्शल लॉ के ज़ाब्ते नहीं मानते। तो कहने लगा आपने ये नारे लगाए हैं। हमें गिरफ़्तार करने के बाद हम केस चला तो वो मेजर साहब जो थे अदालत में, वो एकदम बड़ी उसने मुझे उससे देखा और उसने कहा कि इस जवान में कुछ नज़र आता है बगावत का। तो कहने लगा कि जी मैं हलफ लेता हूँ, आपको अंग्रेज़ी तो आती है ना? मैंने कहा नहीं हमें नहीं आती अंग्रेज़ी, आप कौमी हलफ ज़बान में हलफ लें। वो अंग्रेज़ी में लेने लगा। मैंने कहा जी मैं नहीं सुनता आपका हलफ, ना मुझे बताया, आप उर्दू में हलफ लें, हमारी ज़बान कौमी उर्दू की है। फिर उसने उर्दू में हलफ लिया, हलफ लेके फिर उसने वो चार्जशीट सुनाई। अगले दिन वो कहता है कि जी हमें अकेले करके बुलाया बार ना, पहले एक फिर दूसरा तीसरा, कि जी आप क्या बयान देना चाह रहे हैं कोर्ट में अपने दिफा में। मैंने कहा जी मैंने ज़रूर कहता अपने दिफा में कुछ ना कुछ, अगर कोई अदालत होती या कोई पढ़ा लिखा जज बैठा होता जिसको कानून का पता होता। मैंने कहा आप तो हमारे मुहाफ़िज़ हैं, आप मुहाफ़िज़ घर के मालिक पे बंदूक तान ले और कहेगे जी तू बाहर और हम अंदर,
का जो कुछ है, ये टोपी से लेकर जूते के तस्मे तक ये सब हमारा दिया हुआ है। मैंने कहा ये हमारे उससे आता है जो टैक्स है, तो हमारा पैसा है जो हम आप पे लगाते हैं। इसलिए नहीं लगाते, आपको बंदूक लेके देते हैं इसलिए नहीं लेके देते कि जी आप हम पे तान के खड़े हो जाएं। हमें कोड़े मारे जेल में। हमारे साथ जहाँ हम थे उस ट्रक में कुछ उनके क्रिमिनल कैदी भी थे। मेरा तो ख्याल है वो क्रिमिनल क्या थे, वो उनके अपने ही छोड़े हुए होते हैं कैदी शैदी जो। उनमें से वो कहने लगे, बाबू जी तानू कोड़ियां दी सज़ा हो गई है। मैंने कहा हाँ, किस तरह बर्दाश्त करोगे? मैं क्या अल्लाह वारिस है, कोई नहीं, हो जाएगा। तो वो मेरा साथी मेरे कहने लगे नासिर वगैरह के, क्या करें भाई, कैसे होगा? हम आपस में बात कर रहे थे तो वो लड़के कहने लगे, क्रिमिनल थे, ओ बाबू जी मेंड्रेस खा लेना, कुछ नहीं होता, पता भी नहीं लगना तानू। कोई एक बोला फीम दे लेना, कोई मतलब उन्होंने मुख्तलिफ नशे बताए। वो नासिर बड़ी हैरत से उनको देख रहा सुन रहा था। तो मैंने कहा यार नासिर, बात ये है, तुम्हें बताओ ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कोड़ा खाने के बाद या कोड़े खाने के बाद? मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा ही होगा, मर जाएंगे ना। कहता हाँ। तो मैंने कहा तुम तैयार हो मरने? कहता हाँ। मैंने कहा बस कहानी ख़त्म। हमें कोड़े मारे। कोड़े मारने के मतलब वो ऊपर हाथ बांध देते हैं टिकटिकी पे, नीचे पाँव बांध देते हैं और कमर पे यहाँ कुछ बांध देते हैं बेल्ट कर, ताकि बंदा बिल्कुल मूव ना कर सके। तो जैसे ही वो आया ना बंदा कोड़ा मारने वाला मुझे, वो ऐसे जूं 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 करके उसने कोड़े वो अपना मोमेंटम बना रहा था, तो मेरी हंसी निकल आई। मैं हंस पड़ा उसको देख। मुझे लगा कि वैसे जैसे करतब दिखा रहा है मुझे, तो मैं हंस पड़ा। तो डर ओ काका चुप कर जा। तो मैंने कहा अच्छा, मैं चुप कर गया। बाहर उसने कूड़ा मारा, पहला कूड़ा जो था वो लगा, और उसके बाद उसमें थोड़ी सी तकलीफ़ तो हुई, लेकिन हमने भी कोई सी नहीं की उनके सामने, क्योंकि उनका फ़ौजी भी आया हुआ था, कैप्टन, वो निगरानी करने आया हुआ था। मेरी वालदा बाकायदा, वालिद साहब भी हर रोज़ हर पेशी पे आते थे हमारे साथ उस अदालत में। वालदा मेरी कभी कुछ बना के लाती, कभी कुछ अपने हाथों से खिला रही हैं, कभी वालिद साहब। तो देख के दूसरे साथी कहते थे कि यार तुझे सज़ा होगी तो तू तो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, या तेरे घर वाले नहीं कर सकेंगे। लेकिन शुक्र अल्लाह का ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सज़ा भी हुई, बर्दाश्त भी किया। वालदा फिर मेरी एमएलए के पास चली गई। एमएलए ने बुला के कहने लगा कि जी पहले तो मुकर गया कि हमारे पास नहीं। फिर वालदा ने उसी तरह हुज्जत की जैसे चीफ सेक्रेटरी से कहते हैं कि मेरा बच्चा है, गिरफ़्तार हुआ है, या इतने में आपने गिरफ़्तार किया, उसे कोड़ों की सज़ा हुई है वहाँ पे, और आप कह रहे हैं आपको पता ही नहीं है। चीफ सेक्रेटरी भी इनकारी है, आप भी इनकारी हैं। फिर उसने एक कागज़ रख दिया मेरी वालदा के आगे कि जी इस पे आप दस्तखत कर दें। मेरी वालदा ने कहा कि ये क्या है, क्या दस्तखत करने हैं आपको? कहने लगे आप बस इस पे 2 लाइनें लिख दें कि जी वो बच्चे से गलती हो गई है, माफ़ी दे दें, आइंदा नहीं करेगा। तो मेरी वालदा ने कहा कि आपने उसको गिरफ़्तार किया, उसको सज़ा सुनाई, सज़ा पे अमल भी हो गया, कोड़े भी आपने मार दिए, तो अब माफ़ी किस बात की मांगेगा? मेरा बेटा माफ़ी नहीं मांगेगा, और ना मैं मांगूंगी उसकी तरफ से माफ़ी मांगी। आप मुझे सिर्फ मुलाकात का मुझे वो दें। उस सन अखबार में तनख्वाहें नहीं मिल रही थी, डिले हो गई, तो लड़कों ने एक वहाँ छाप दी, छोटी सी एक लाइन, ज़ियाउल हक सन ऑफ, वो छप गई और सुबह अखबार में निकल गई बाहर। बार बंद हो गया लाहौर का। लड़के वड़के जो थे उनको गिरफ़्तार कर लिया हमारा। जब उन्हें सज़ाएँ हो गई तो हमारे शमीम साहब थे, वो वहाँ से कराची से इस्लामाबाद आए तो ज़ियाउल हक को मिले। कहने लगे ज़ियाउल हक साहब, अखबार का मैं एडिटर हूँ, उसकी हर चीज़ का मैं ज़िम्मेदार हूँ, तो जो सज़ा देनी है आपने मुझे दें, मेरे बच्चों को छोड़ दें। ज़ियाउल हक ने उनकी बात सुन के कुछ देर सोचता रहा, फिर कहता है अच्छा फिर ऐसा करें कि
सज़ा आप अपनी तजवीज़ करें खुद। शमीम साहब ने कहा कि सहाफ़ी के लिए सहाफ़त छोड़ना ऐसे ही है जैसे मछली को पानी से बाहर निकालना। मैं ऐसा करता हूँ, मैं सहाफ़त छोड़ देता हूँ, आप मेरे बच्चे छोड़ दें। ज़ाउल्ला ने कहा डन। लड़के छुट गए, वो आए कराची से रिज़ाइन दे के चले गए, फिर वो सहाफ़ी नहीं बने। जब उसने सब एडिटर ने बना दी, डेस्क इंचार्ज ने देख ली कि भाई ठीक है खबर, तो वो फिर जाती है कंपोज होती है। कंपोज होने के बाद फिर उसकी प्रूफ रीडिंग है। प्रूफ रीडिंग के बाद फिर उसका एक प्रोसेस है उसको जोड़ने का, खबरें क्योंकि वो छोटी छोटी टुकड़ों में होती हैं, एक बड़े सारे ग्राफ पे जोड़ा जाता था उनको, पेज पूरा अखबार का। फिर उसको लेआउट बनता था, वहीं पे बनाते थे वो एक सब एडिटर जो उस पर पेज का इंचार्ज होता था और जो एक कॉपी पेस्टर, वो मिल के उसका वो बनाते थे लेआउट बन के वो उस टाइम होती थी ये इस पे, जैसा हम उसको उस वक्त कहते थे ब्रोमाइड, वो अंदर ब्रोमाइड बन के आती थी खबर, उसको हम पेस्ट कर देते थे एक ग्राफ के ऊपर। फिर वो पूरा ग्राफ का पूरा पेज जाके कैमरे से उसकी फ़िल्म बनती थी, अंदर कैमरे में पूरी फिल्म बन के आती थी पूरे पेज की। फिर उसको में जो कमी बेशी होती थी तस्वीरें उस पर लगा दी जाती थी, तस्वीर अलग बनती थी, वो तस्वीर उस पर लगा के उसको पूरा बना के फिर 2 पेज को जोड़ के कापी नीचे प्रेस में भेज दी जाती छपने के लिए। ये उसका प्रोडक्शन का एक अमल था, उसका अखबार का सारा जो मैंने बताया। और फिर कॉपी हमारी जो है उस टाइम अमूमन हम रात को 2 बजे 1:30 बजे 2 बजे डाउन किया करते थे आखिरी कॉपी, और उसके बाद फिर वो छपता था और मैं हर सुबह 4 बजे 4:30 5 बजे जो है वो आकर ले जाते। बेनज़ीर से मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर हाउस में वज़ीर आज़म साहबा से। वहाँ पेश किया गया, बताया गया कि जी तकरीरें हुई, बन्ना साहब ने सारी जो हमारी तहरीक 2-3 मराहिल हुए थे वो तमाम बयान किए, और उन्होंने फिर बताया कि जी हम में सहाफ़ियों में से हमारे कुछ साथियों ने कोड़े खाए, हमें खड़े करके उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया प्राइम मिनिस्टर से। उसी मीटिंग में बीबी ने हमारे लिए फिर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस देने का ऐलान किया कि मैं इनको इनकी बहादुरी पे और इनकी करेज में एक्नॉलेज करती हूँ। उसके बाद हम चाय वाय पी रहे थे टेंट्स में बाहर, एक कोने में मैं और मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी थे हमारे मुल्तान के, फौत हो गए, रहीम बख्श जतोई। बीबी सबसे मिलती आ रही थी, टहलती ना, कभी इधर कभी इधर कभी, तो हमारे पास भी आई। तो वो रहीम बख्श जतोई साहब एकदम बोले कि बीबी ये इकबाल जाफरी हैं। बीबी ने कहा मैं इनको जानती हूँ, एकदम कहा बीबी ने। तो उन्होंने एकदम दूसरा जुमला कहा रहीम बख्श जतोई ने, बीबी आजकल बेरोज़गार हैं। बीबी ने इंट्रोड्यूस कराया कि वाजिद दिस इज़ इकबाल जाफरी, इज़ आवर बेबी, यू हैव टू लुक आफ्टर मी। जी ठीक है, क्या हार चली गई। और फिर मुझे OSD लगा दिया वहाँ। वो फिर जब तक बीबी रही तो मैं वहाँ रहा। तो जैसे ही बीबी की गवर्नमेंट ख़त्म हुई है 89 में अगस्त में, हमारे चेयरमैन साहब को भी फारिग कर चले गए, वो भी रिज़ाइन करके। तो मुझे उन्होंने कह दिया था कि आप नौकरी नहीं छोड़ेंगे जब तक आपको कहा ना जाए। तो हम रहे। तो मैंने फिर जो हमारा चेयरमैन था उस टाइम एक्टिंग, हमारा जनरल मैनेजर भी था, वो भी फौत हो गया, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे। तो उसने मुझे एक दिन बुलाया, मतलब अभी मेरे हाथ 2-4 दिन ही हुए थे गवर्नमेंट ख़त्म हुए के चंद दिन। तो कहते हैं कि वो जतोई साहब थे उस टाइम, मुस्तफ़ा जतोई, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर साहब उनको कोई वाजिद साहब के ख़िलाफ़ कोई केसेस बनाना चाह रहे हैं, तो उसमें आप अप्रूवर बनना पसंद करेंगे। मैंने कहा जी, मैं अनजान बन के मैंने कहा जी वो क्या होता है अप्रूवर? वादा माफ़ गवाह। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा जी मैंने तो ना कोई जुर्म किया है ना कोई मैंने उनको करते देखा है, तो मैं वादा माफ़ गवाह क्या बनूंगा। कहते नहीं, वो आपको सब कुछ हम कर देंगे, सारा आपको बता दिया जाएगा।
तो आपको जो आप रेगुलर नहीं हैं, आपको हम कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करके रेगुलर कर देंगे, प्रमोट भी कर देंगे, और उससे अलावा भी कुछ जो कुछ हो सका हम करेंगे आपके साथ ना, जो फेवर आप कहेंगे हम करेंगे। मैंने कहा जी अच्छा ऐसा करें कि मुझे 2 दिन दे दें सोचने के ना, मैं घर में मशवरा कर लूँ। तो बस मैंने उनसे 2 दिन की मोहलत ली और मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया कि मुझे लंदन का टिकट बनवा दो यार। मैंने कह रहे कब जाना है, मैंने कहा एज अर्ली एज पॉसिबल। अच्छा उन्होंने कहा तुम लाहौर आ जाओ। मैं लाहौर गया। उन्होंने कहा ये कल की टिकट है तुम्हारी ना, ये कल आ दिया। वो ट्रैवलिंग का काम करता था, उसने मुझे अगले दिन 2 दिन की वो बाद की टिकट करा दी। मैं लाहौर से फ़ौरन वापस आया, बच्चों को यहाँ से पैकअप किया और फिर लाहौर गया। अगले दिन शाम को यहाँ से लंदन के लिए चले गए। Thank you for watching the full video. If you want to see more of such meaningful content, show your support by hitting the subscribe button.